नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज़ चैनल में। अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज़ आपकी सेहत का ख्याल बखूबी रखता है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे वर्कआउट बताऊंगा जो बिगनर्स के लिए हैं और ये सभी वर्कआउट्स 30 सेकंड्स के हैं। तो ये पोजीशन जो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। जिनका स्टमक अच्छा नहीं रहता है, जिनमें पेट का आफरा रहता है, ब्लोटिंग रहती है, उसके लिए बहुत अच्छा वर्कआउट है। और जिनको कब्ज़ रहती है पेट के अंदर, तो ये वर्कआउट जैसे दोनों हाथों को अपने दोनों पैरों को जोड़कर अपने दोनों हाथों से उसे टाई अप कर लीजिए और इस प्रकार का पोज अगर आप लोग बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा जो वर्कआउट है बिगिनर्स के लिए वो बहुत अच्छा वर्कआउट है डांसिंग पोज। और डांसिंग पोज के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अगर आप लोग देखना चाहें तो मैं ये कहूँगा कि आप लोगों को लचीला मूवमेंट देने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा वर्कआउट माना जाता है। या आप लोग कहें अगर आप लोगों को एक फ्लैक्सिबल बॉडी बॉडी चाहिए होती है तो बहुत अच्छे वर्कआउट्स में डांस एक अच्छा मूव आप लोग कर सकते हैं। तो कुछ करते रहना चाहिए। तो मैं ये कहूँगा कि इस प्रकार का पोज जो है अगर आप लोग 30 सेकंड्स तक बनाते हैं तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, खासकर उन लोगों के लिए जिनको जैसा कि मैंने कहा ब्लोटिंग है, पेट में अपच रहती है, कुछ पचता नहीं है, मोटापा जो है वो बैठे बैठे बढ़ता है। तो अगर आप लोगों का बैठे बैठे बढ़ता है और आप लोगों का खाना खाया हुआ जो है वो नहीं पचता है तो ये पोज आप लोग अपना सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी मुद्रा है जिसमें आप लोगों का स्पाइन भी सीधा रहता है और हिप ओपनर एक्सरसाइज भी है। जिनको हिप्स में पेन रहता है उनके लिए भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट वर्कआउट की जो कि बिगिनर्स के लिए है। और ये भी एक ऐसा वर्कआउट है जो आप लोगों के हिप्स के लिए बहुत अच्छा है, आप लोगों के पेट के लिए बहुत अच्छा है। और मैं ये कहूँगा कि अगर आप लोगों को नॉर्मल वर्कआउट्स करने हैं, आप लोगों को अपना फैट रिड्यूस करना है, बॉडी को फिट रखना है, तो मेरे बताए हुए ये सभी वर्कआउट अगर आप लोग करेंगे तो आप लोगों को बहुत अधिक फ़ायदा होगा और आप लोगों को अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे। तो ये वर्कआउट्स भी आसानी है और ये भी आप लोग जो है नॉर्मल जो लोग हैं वो आसानी से कर सकते हैं, मोटे लोग भी कर सकते हैं। इस वर्कआउट की अगर हम लोग बात करें तो इस वर्कआउट में अगर आप लोग देखें तो आप लोगों को फॉरवर्ड बैंड होना होता है और फॉरवर्ड बैंड कोई भी हो सकता है। बस बहुत सारी शर्तें होती हैं, किसी से नाक जो है वो घुटने पर लगती है तो किसी से नहीं लगती है। बस इतना ही आप लोगों को करना है कि आप लोगों को सिर्फ ट्राई करना है। धीरे धीरे करके 1-2 साल में आप लोगों की नाक जो है वो आप लोगों के घुटने पे लगने लगेगी। इसके बाद का जो नेक्स्ट वर्कआउट है ये बहुत ही आसान वर्कआउट है। इसमें आप लोगों को दोनों कंधों को रोटेट करना होता है और ये एक प्रकार का स्ट्रेच वर्कआउट है जो बिगनर कर सकते हैं। मैं ये कहूँगा कि अगर आप लोग अपने मोटापे को कम नहीं कर सकते तो बॉडी को वर्कआउट करके आप लोग गर्म कर सकते हैं, उसे आप लोग हीट पैदा कर सकते हैं जिससे आप लोगों का थर्मिक इफेक्ट बढ़ सकता है, आप लोगों का मेटाबॉलिक रेट बढ़ सकता है। तो आप लोग ऐसे वर्कआउट करेंगे तो आप लोगों के जो जॉइंट्स हैं वो अच्छे रहेंगे और इवन आप लोगों का मोटापा तो कम नहीं होगा, लेकिन आप लोग जो हैं फ्लेक्सिबल रहेंगे और मोटापे को कम करने की शुरुआत कर सकेंगे। अब ये जो नेक्स्ट वर्कआउट है ये आप लोगों के ब्रेस्ट फैट को रिड्यूस करने में आप लोगों की बहुत अधिक मदद कर सकता है। और इस प्रकार का वर्कआउट जो है लो इम्पैक्ट वर्कआउट है। इस प्रकार की ये हम लोग कहें कि एक प्रकार का स्ट्रेच वर्कआउट है और इसमें आप लोगों का आर्मपिट जो फैट है वो भी रिड्यूस होता है और साथ ही आप लोगों का ब्रेस्ट फैट भी रिड्यूस हो सकता है। तो ये वर्कआउट भी आप लोग कर सकते हैं 30 सेकंड्स के लिए। नेक्स्ट वर्कआउट है बहुत ही आसान वर्कआउट है। इसमें आप लोगों के दोनों पैर एक दूसरे के ऊपर नहीं है, बस इतना याद रखना है, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर रहेंगे तो आप लोगों के लिए टिपिकल हो जाएगा। तो आप लोगों को टिपिकल नहीं करना है। साइड में आप लोगों को दोनों पैर एक दूसरे के आगे पीछे रखने हैं और आप लोगों को पूरा फोर्स जो है अपनी कोहनी के ऊपर रखना है और दूसरा हाथ अपनी कमर पर रखना है। तो ये वर्कआउट भी आप लोगों को बैलेंस बढ़ाने में आप लोगों की मदद करेगा। इसके बाद का जो नेक्स्ट वर्कआउट है वो आप लोगों के हिप्स के लिए है। बहुत ही अच्छा वर्कआउट है, एक प्रकार का स्ट्रेच है। आप लोगों के पेट के लिए है, पेट में अपच रहती है तो वो हट जाती है, पेट का जो डाइजेशन है वो अच्छा नहीं रहता तो वो अच्छा हो जाता है। आप लोगों का जो चेस्ट फैट है वो भी रिड्यूस हो जाता है, आप लोगों का जो एक्स्ट्रा फैट है वो भी सही तरीके से बैलेंस होने लगता है। तो अगर आप लोगों को हिप्स में पेन रहता है तो वो भी अच्छा होने लग जाता है और हिप्स को एक अच्छी शेप भी मिल जाती है। तो बहुत अच्छा वर्कआउट है, इसको भी आप लोग जो है 30 सेकंड्स के लिए कर सकते हैं। ये सभी वर्कआउट जो हैं जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को वो नॉर्मल लोग जो है या हम लोग कहें हैवी पीपल जो हैं वो भी कर सकते हैं और जिनको शुरुआत करनी है एक्सरसाइज करने की वो भी कर सकते हैं। अब ये जो वर्कआउट है
ये थोड़ा बहुत कार्डियो का वर्कआउट इसमें मैंने पुट किया है, और वो भी मैंने लो इम्पैक्ट के साथ पुट किया है, माउंटेन क्लाइंबर जिसको बोलते हैं। आप लोगों को फास्टली नहीं करना है, धीरे धीरे करके आप लोगों को माउंटेन क्लाइंबर सीखना है पहले, और उसके बाद में ही आप लोगों को माउंटेन क्लाइंबर जो है फास्ट तरीके से करना है, जब आप लोग पूरा तरीके से सीख जाएं। नेक्स्ट जो वर्कआउट है वो है टी रोटेशन के साथ। टी रोटेशन जो है वो एक प्रकार का योगा है बैलेंस बढ़ाने के लिए। अगर आप लोगों को अपना पोस्चर ठीक करना है, बैलेंस इंप्रूव रखना है, तो आप लोगों को ये वर्कआउट आसानी से आप लोगों का पोस्चर बढ़ा सकता है। हाई प्लैंक पोजीशन से कन्वर्ट हो जाइए आप लोग टी रोटेशन में, और ये बहुत अच्छा, मैं ये कहूँगा कि आप लोगों को पैरों के मूवमेंट नहीं दिखाने, आप लोगों को सिर्फ शिफ्ट करना है अपनी कमर को, टर्न करना अपनी कमर को। तो बहुत अच्छा वर्कआउट है। नेक्स्ट वर्कआउट में हम लोग बात करते हैं आप लोगों की ओवरऑल फिटनेस की। तो ओवरऑल फिटनेस में आप लोगों की जांघें बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, हेमस्ट्रिंग मसल्स आप लोगों का बहुत अधिक प्ले करती है। तो स्क्वाट से बेहतरीन वर्कआउट आप लोगों की हेमस्ट्रिंग से लिए नहीं हो सकता, हम लोग कह सकते हैं। स्क्वाट जो है आप लोगों की बॉडी को एक अच्छी शेप भी देता है, और आप लोगों के हिप्स को टोन भी बनाता है। मसल्स को लीन बनाना है, हिप्स को टोन बनाना है, तो आप लोग जो है स्क्वाट एक्सरसाइज अच्छी तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्कआउट की बात करते हैं। नेक्स्ट वर्कआउट भी अगर हम लोग देखें तो इसमें आप लोगों के एक पैर दूसरे पैर के ऊपर है, ये ध्यान रखना। ये थोड़ा सा टिपिकल वर्कआउट है, जिससे हो वही करें, जिससे नहीं हो वो आप लोग उसे स्किप कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा, जिससे हो वही करें, जिससे नहीं हो वो ना करें। इसके लिए आप लोगों को ज़रूरत नहीं है कि आप लोग इस प्रकार की एक्सरसाइज करें, थोड़ा सा टिपिकल रहता है ऐसी एक्सरसाइज करना। जो लोग फिट हैं वो कर सकते हैं। अब बात आती है हम लोग नेक्स्ट वर्कआउट की। नेक्स्ट वर्कआउट में आप लोग जो हैं आसानी से ये वर्कआउट कर सकते हैं, पहली बात। और इसमें आप लोगों के हिप का वर्कआउट अच्छी तरीके से हो जाता है, इवन आप लोगों के लोअर बैली का भी वर्कआउट अच्छी तरीके से हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे वर्कआउट हैं जो बिगिनर कर सकते हैं, और एक एक्सरसाइज की शुरुआत कर सकते हैं। एक्सरसाइज की शुरुआत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम लोग लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज कर लेते हैं तो आप हमारे जॉइंट अच्छे रहते हैं, हमारे मूवमेंट अच्छे रहते हैं, स्ट्रेच अच्छा रहता है, और आप लोगों के लिए ये भी अच्छा रहता है कि आप लोगों की बॉडी फिट रहती है। अब हम लोग नेक्स्ट वर्कआउट की बात करते हैं। इस वर्कआउट से आप लोगों का जो एब्स हैं वो बहुत अच्छे बन जाते हैं, और ये एक प्रकार की एब्स एक्सरसाइज ही हम लोग बोलते हैं इसको, और इसको भी आप लोगों को 30 सेकंड्स के लिए ही करना है। एब्स अगर आप लोगों को चाहिए हैं पेट के ऊपर, और पेट का मोटापा कम करना है, तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, जिसको आसानी से आप लोग कर सकते हैं। इतना टिपिकल वर्कआउट नहीं है जिसका हम लोग बोलें कि टिपिकल है, टिपिकल नहीं है। इसको बहुत अच्छे आसान तरीके से आप लोग कर सकते हैं। अगर हम लोग नेक्स्ट वर्कआउट की बात करें तो इसमें जो है आप लोगों को सोफ़ा की हेल्प लेनी है, और ये एक प्रकार का लंजेस एक्सरसाइज है। लंजेस भी हर कोई कर सकता है, आप लोगों को पता है, लेकिन घुटने में प्रॉब्लम होने की वजह से बहुत सारे लोग इसको नहीं कर पाते हैं, और मैं इन्हें राय भी नहीं दूंगा, क्योंकि जिनको घुटने में प्रॉब्लम है प्लीज़ वो ना करें, और अगर घुटने में प्रॉब्लम बढ़ रही है तो प्लीज़ डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। तो ये इस प्रकार का लंजेस जो है वो आप लोगों के लिए मदद कर सकता है। दूसरा जो नेक्स्ट वर्कआउट है वो है स्टैंडिंग। आप लोग जो है दौड़ सकते हैं अपने ही घर पर, और मैं ये कहूँगा इससे बेहतरीन वर्कआउट आप लोग कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि स्लोली स्लोली दौड़ना, या हम लोग कहें जो आप लोग जो हैं ट्रेडमिल पर दौड़ते हैं तो उसमें डिफरेंस होता है। तो आप लोग घर पर ऐसे ही दौड़ लीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को ट्रेडमिल की, या हम लोग कहें कुछ ऐसी बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप लोग खड़े खड़े भी दौड़ लेंगे तो भी आप लोगों का कार्डियो बहुत अच्छा बन सकता है। कार्डियो को मजबूत करना आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कार्डियो बहुत सारा फैट बर्निंग में आप लोगों की हेल्प कर सकता है, और इवन आप लोगों की बहुत सारी कैलोरी भी बर्न कर सकता है। तो अगर आप लोगों को फिट रहना है तो दिन में एक बार थोड़ा बहुत कार्डियो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम लोग नेक्स्ट वर्कआउट के लिए बात करते हैं। ये भी एक प्रकार का लो इम्पैक्ट ही मैंने डाला है, पुशअप्स जिसको बोलते हैं, लेकिन महिलाओं वाला पुशअप या लो इम्पैक्ट पुशअप जिसको हम लोग बोलते हैं। और इसमें आप लोगों का चेस्ट फैट रिड्यूस होता है, साथ ही आप लोगों में पावर बिल्ड होता है, आप लोगों की मसल्स स्ट्रॉन्ग बनती हैं, और अगर आप लोगों को मसल्स को साथ साथ मसल्स को लीन भी बनाना है तो ये भी एक्सरसाइज बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। साथ ही आप लोगों के एब्डोमिनल फैट रिड्यूस होता है, और आप लोगों को एक अच्छी शेप भी मिलती है। तो ये वर्कआउट भी आप लोग जो है वो 30 सेकंड्स के लिए कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट वर्कआउट की 30 सेकंड्स के लिए, हाई प्लैंक ब्रिज जिसको हम लोग बोलते हैं। और ये एक प्रकार का ट्राइसेप्स एक्सरसाइज है, या हम लोग कहें शोल्डर एक्सरसाइज है, या हम लोग कहें हिप फैट बर्नर एक्सरसाइज है।
इस प्रकार की एक्सरसाइज करने से आप लोगों के लूज हिप्स जो हैं वो टाइट होते हैं और साथ ही आप लोग जो हैं एक अच्छा रिजल्ट आप लोगों के हिप्स को भी मिल सकता है, या हम लोग कहें आप लोगों के फिगर को एक चार चांद भी लगा सकता है ये एक्सरसाइज। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट वर्कआउट की और लास्ट वर्कआउट की। तो इसमें भी आप लोग जो हैं ये एक्सरसाइज भी जो है मोटे लोग भी कर सकते हैं, आप लोग जो हैं अनफिट व्यक्ति भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, यानी बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा वर्कआउट है। ये वर्कआउट आप लोगों के हिप्स के लिए बहुत अच्छा है, आप लोगों की लैट्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप लोगों की थाई मसल्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो और हाथों की मसल्स के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है जिनको सैगिंग की प्रॉब्लम होती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक अच्छे से नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।